राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दूसरा अध्याय, दूसरा पाद, पहला सूत्र। इसके सिवा जो केवल अनुमान है वह प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना संभव नहीं है। इसके सिवा जो केवल अनुमान है वह प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना संभव नहीं है। सांख्यवादियों का प्रधान जड़ होने से वह जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सोच विचार की शक्ति नहीं है। यह सृष्टि सोच विचारक पूर्वक निर्मित की गई है। गृह, वस्त्र, हथियार, पात्र, मशीन आदि बनाने में वस्तुओं का संयोजन एवं रचना किसी कुशल व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है। उसी प्रकार प्रकृति तत्वों, मनुष्य, पशु पक्षियों एवं वनस्पति आदि की रचना की कल्पना एवं उनका संयोजन अनायास ही नहीं हो गया। ऐसा रचना चातुर्य जड़ प्रकृति से अपने आप नहीं हो जाता। केवल सामग्री एकत्र हो जाने से मन चाहा भवन नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें बुद्धिपूर्वक समायोजन संभव नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है यह जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं है। दूसरा सूत्र। जगत की रचना में जड़ प्रकृति का प्रवृत्त होना भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान जगत का कारण नहीं है। जगत की रचना में जड़ प्रकृति का प्रवृत्त होना भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान जगत का कारण नहीं है। सांख्य सूत्र में सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था को ही प्रधान या प्रकृति कहा गया है। यह जड़ प्रधान बिना चेतन की सहायता के सृष्टि निर्माण कार्य में प्रवृत्त कैसे हो सकता है? चेतन की सहायता के बिना जड़ पदार्थ का अपने आप कार्य प्रवृत्त होना कहीं देखा नहीं जाता, इसलिए प्रकृति जगत का कारण नहीं है। तीसरा सूत्र। यदि कहो दूध और जल की भांति जड़ प्रकृति का सृष्टि रचना में प्रवृत्त होना संभव है, तो उसमें भी चेतन का सहयोग है। अकेले जड़ में प्रवृत्ति होना असंभव है। यदि कहो दूध और जल की भांति जड़ प्रकृति का सृष्टि रचना में प्रवृत्त होना संभव है, तो उसमें भी चेतन का सहयोग है। अकेले जड़ में प्रवृत्ति होना असंभव है। जड़ प्रकृति चेतन के सहयोग बिना स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार स्तन में दूध उतरने एवं जल को निश्चित दिशा में मोड़ने का कार्य बिना चेतन के अपने आप नहीं होता, उसी प्रकार सृष्टि रचना में चेतन ही कार्य करता है। उसी प्रकार जड़ प्रधान स्वतः सृष्टि रचना नहीं कर सकता। चौथा सूत्र। इसके सिवा सांख्य मत में प्रधान के सिवा दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नहीं माना गया है। इसलिए और प्रधान को किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी प्रधान कभी सृष्टि रूप में परिणत होता और कभी नहीं होता है, यह बात संभव नहीं जान पड़ती। इसके सिवा सांख्य मत में प्रधान के सिवा दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नहीं माना गया है, इसलिए और प्रधान को किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी प्रधान कभी सृष्टि रूप में परिणत होता और कभी नहीं होता, यह बात संभव नहीं जान पड़ती। सांख्य मतावलंबी प्रधान के सिवा अन्य को प्रेरक नहीं मानता, वह पुरुष को उदासीन मानता है। फिर जड़ प्रधान का स्वभाव जगत की उत्पत्ति करना है, तो प्रलय में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी।
और यदि स्वभाव नहीं है तो उत्पत्ति में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए प्रधान को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। 5वां सूत्र, दूसरे स्थान में वैसे परिणाम का अभाव है, इसलिए भी तृण आदि की भांति प्रधान जगत के रूप में परिणत होना सिद्ध नहीं होता। दूसरे स्थान में वैसे परिणाम का अभाव है, इसलिए भी तृण आदि की भांति प्रधान जगत के रूप में परिणत होना सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार ब्याही हुई गाय को खिलाई गई घास ही दूध में परिणत होती है, अन्य स्थान पर रखी गई अथवा बैल आदि खिलाई गई वैसा परिणाम नहीं देती, उसी प्रकार चेतन के सहयोग से ही जड़ प्रकृति जगत का रूप लेती है, अन्यथा नहीं। पहला सूत्र, इसके सिवा जो केवल अनुमान है वह प्रधान जगत का कारण नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा नाना प्रकार की रचना संभव नहीं है। दूसरा सूत्र, जगत की रचना में जड़ प्रकृति का प्रवृत्त होना भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रधान जगत का कारण नहीं है। तीसरा सूत्र, यदि कहो दूध और जल की भांति जड़ प्रकृति का सृष्टि रचना में प्रवृत्त होना संभव है, तो उसमें भी चेतन का सहयोग है, अकेले जल में प्रवृत्ति होना असंभव है। चौथा सूत्र, इसके सिवा सांख्य मत में प्रधान के सिवा दूसरा कोई उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक नहीं माना गया है, इसलिए और प्रधान को किसी की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी प्रधान कभी सृष्टि रूप में परिणत नहीं होता और कभी होता भी है, यह बात संभव नहीं जान पड़ती। 5वां सूत्र, दूसरे स्थान में वैसे परिणाम का अभाव है, इसलिए भी तृण आदि की भांति प्रधान जगत के रूप में परिणत होना सिद्ध नहीं होता। राधे कृष्ण राधे।